सर कल आपके लिए जजमेंट डे है। जजमेंट डे है। लोगों को इतना टेंशन, कल एग्जिट पोल देख के आ गए, आप तो कैंडिडेट है, हाउ आर योर फिजिकल वाइटल्स? सीरियसली आस्किंग यू। पेट में थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कल 4 जून है। पूरे हिंदुस्तान की नजरें टीवी के स्क्रीन पे होगी ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनेगा। क्या तीसरी बार कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारकर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या इंडिया ब्लॉक वो करिश्मा करके दिखाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर ज्यादा सीट लेकर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनकर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, कल इतने बजे 5 बजे तक आपको पता चल जाएगा। इससे पहले कि मैं बेंगलुरु नॉर्थ के जो कैंडिडेट हैं राजीव गौड़ा से बात करूं, आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस लेवल आप कांग्रेस पार्टी का ये देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कल काउंटी है, दिल्ली की एआईसीसी हेडक्वार्टर में ये पेंडाल डालकर ये तैयारी की जा रही है कल के सेलिब्रेशन के लिए। कॉन्फिडेंस है कांग्रेस लेवल का कि इंडिया ब्लॉक जो बार बार कह रही है कि 295 प्लस हम आएंगे और जीतेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और जितने प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियों को जो अप्रीहेंशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, वीवीपैट की मिशन को लेकर, कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात की, उनको उन्होंने बात की तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि वीवीपैट के जो मशीन से जो डिस्प्ले होना है हर चीज का होगा। सुनिए वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी क्या कहते। पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, कितको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को। बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर, फॉर्मर राज्यसभा एमपी प्रोफेसर राजीव गौड़ा हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर कल आपके लिए जजमेंट डे है। जजमेंट डे है। लोगों को इतना टेंशन, कल एग्जिट पोल देख के आ गए, आप तो कैंडिडेट है, हाउ आर योर फिजिकल वाइटल्स? सीरियसली आस्किंग यू। पेट में थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल सर, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है क्योंकि हमारा काम अच्छा तरह किया है ना, तो जो हुआ है। अभी देखना है रिजल्ट क्या होता है, कल देखेंगे, पर उसको बदल नहीं सकता। मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छे कैंपेन किए हैं। लोगों की मोहब्बत हमारे तरफ है और इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं जीत सकता हूं। सर आप कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताएंगे कि इन पॉजिटिव फैक्टर्स पे मेरी जीत हो सकती है? वो बता दूंगा। हाँ। एक है हमारा कांग्रेस के 5 गारंटी। ओके, तो हमारे क्षेत्र में अनेक गरीब लोग हैं और उनको ये हमारे 5 गारंटी जो है, अन्नभाग्य, शक्ति, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि, उन परिवारों को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, उसको बेनिफिट हुआ। और इसलिए ये गरीब परिवारों से स्पेशली महिलाओं बहुत उत्साह से आके कांग्रेस को वोट किए हैं। ओके, ये मेरा फाउंडेशन। दूसरा ऐसा है कि बहुत लोग एक्चुअली हमारा देश में माइनॉरिटी लोग है ना,
वो इस इलेक्शन में बहुत बहुत अच्छे तरह ऑर्गेनाइज करके, वोटिंग रजिस्ट्रेशन करके, वोटिंग परसेंटेज उनका भी बहुत Is that enough for you Muslim voters to win? So I'm telling you, it's coming. Okay. we're adding up different level, right? Foundation is Five guarantees. On top of that, you have minority voters. Then you have different communities. Yes. So हमारा वोकलिगा community है इस बेंगलोर नॉर्थ में Dominated. बड़ा बड़ा community है. Yes. So इधर ऐसा हुआ है कि जो शोभा करंडलाजे भी वोकलिगा है, पर वोकलिगा वोट्स मेजॉरिटी मेरे तरफ आए हैं क्योंकि मैं लोकल वोकलिगा हूँ और एक तो रिलेशनशिप है हमारे, ये हमारा आप इस कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हैं बेंगलोर नॉर्थ के? नहीं 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 नहीं, मैं बेंगलोर Okay. साउथ का वोटर साउथ के? हाँ ओके एंड क्योंकि मेरा घर उधर है जी। बट ये हमारा कर्म भूमि है, Okay. राइट, हम इधर काम कर रहे हैं ना ऐसा। और इसके अलावा फाइनल एक कैंडिडेट कंपैरिजन हुआ है ना, Comparison. so बहुत लोग जो पिछले बार और उसके पिछले बार मोदी को वोट किए थे, इस बार अनेक हजारों 1 लाख ओके उधर से इधर आया है क्योंकि ये हमारा कैंडिडेट अच्छा है, ये दूसरे कैंडिडेट से अच्छा है, बेहतर है, तो इसलिए उसको वोट करेंगे। ये ऐसा फीडबैक मिला है एजुकेटेड वोटर्स स्पेशली, बहुत लोग ऐसे स्विच किया है। मोदी दिल्ली में क्या होता है वो हमको अफेक्ट नहीं होगा, इधर हमारे लिए बेंगलोर के लिए ये आदमी चाहिए, ऐसा सोच के कांग्रेस को वोट किया है। सो ये 3-4 फैक्टर्स है ना, ये हमको जो लीड उसको थे वो पिछले बार 1.5 लाख लीड थे, वो कम हो गया और मेरे तरफ आ गया। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना था, सिंस यू आर ए क्वालिफाइड पर्सन, अनपढ़ को नहीं समझ में आएगा, क्या ईवीएम का टेम्परिंग हो सकता है? इज इट पॉसिबल मैनिपुलेशन ऑफ ईवीएम्स? In my opinion, it's not possible. Not possible at any cost. Not possible in person. In my opinion, whatever knowledge I have on that topic, it's not possible. Okay. Now let's talk about कर्नाटका। कर्नाटका में जिस तरह का कांग्रेस ने कैंपेन किया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कैंपेन किया, 2018 में आपको कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस इतनी गारंटी ही जीत सकती है? मिनिमम बॉटम लाइन सर। आधा मिलेंगे। 14 यू आर कॉन्फिडेंट? 14 है तो 12 to 16 वगैरह। Okay. Yeah. 12 to 16 is what? अब बेंगलुरु में आपके 3 पड़ोसी हैं, एक सेंटर है, साउथ है और आपका रूरल है। व्हाट्स योर ओपिनियन? Along with you, I think we've done well in Bangalore. Okay, all Fought four. hard, all four of us. All four. Let's come to now national politics is concerned. Now this is a fight between save the constitution and save the country. From whom save I don't know. ये कटाकट टकाटक में किसकी जीत होगी सर? No. So there we have raised a very important issue. Yes. The constitution is not easy, but even the unheard people that you were talking about, they all understand that the constitution has given Rights. opportunities. Rights. Opportunities. It has given equality. It has given respect. Right? So all these things they understand in their hearts, and they are worried that if the BJP, which has never been with them historically, if they get a big majority, that they will change the constitution. They will remove reservations. Already, by selling public sector companies, the opportunities for reserve categories become even smaller. Okay. Now, this is not the right thing to do. I mean, the whole idea is it's a long process to correct the injustices of thousands of years. Okay. So, many people, large numbers of people feel it's dangerous to vote for the BJP if they're going to change the constitution. So, that is an undercurrent that is across India. Okay. So I wouldn't believe the exit polls. Okay. It's a much closer election than you think. And, I'm not saying that they're going to win. I'm saying that we're still very much in the game. Yeah. Okay. Sir, very last question. If India blocks wins, if Rahul Gandhi is made the prime ministerial candidate, do you believe he has that capacity to lead 1.4 billion Indian population towards prosperity? Of course. See, he is someone who is very, very smart. The BJP has put in a lot of effort to attack that image, right?
But I worked very closely with him, very smart man. Along with that, he has a heart. He has compassion. He understands the pain of the poor and he wants to provide opportunities for them. Okay? And he has a passion for transforming India. Okay? That's the passion I also share. Yes. Right? So it's very, very good to see. It would be wonderful to have a new, fresh, new generation candidate. Let us see and hope for the best. Thank you, Professor. Wish you very, very all the best. Hope Thank you. tomorrow we'll do a victory इंटरव्यू विथ यू प्रॉमिस। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राजीव गौड़ा जो बेंगलुरु नॉर्थ के कैंडिडेट हैं। इनको उम्मीद है कि ये भी जीतेंगे, बेंगलुरु के और 3 कैंडिडेट मंसूर, सौम्या और डीके सुरेश भी जीतेंगे। साथ ही साथ कर्नाटका में 14 to 16 कांग्रेस आएगी, इंडिया ब्लॉक जीतेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कल हमको पता चल जाएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े बेंगलुरु अखबार के साथ मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।